आज हम एक ऐसी कहानी को सुनने जा रहे हैं जिसमें एक स्त्री अपनी नम्रता और दीनता के कारण और बुद्धिमत्ता के कारण उसने अपने घर को बहुत सारी मुसीबतों से बचा लिया था। लेकिन वहीं उसके पति ने अपनी मूर्खता और घमंड के कारण अपने जीवन का नाश कर लिया। यह कहानी है नाबाल, अबीगैल और दाऊद की कहानी। बहुत समय पहले यहूदा के इलाके में एक धनवान व्यक्ति रहता था जिसका नाम था नाबाल। उसके पास हजारों भेड़ें और बकरियां थी, लेकिन नाबाल उतना ही कठोर और अभिमानी था जितना उसका नाम बताता है, नाबाल यानी कि मूर्ख। नाबाल की पत्नी अबीगैल बिल्कुल उसके विपरीत थी, समझदार, विनम्र और परमेश्वर से डरने वाली। उस समय दाऊद और उसके साथी जंगल में रह रहे थे। वे नाबाल के चरवाहों की रक्षा करते थे ताकि कोई डाकू या जानवर उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। एक दिन जब भेड़ों को काटने का समय आया, दाऊद ने अपने कुछ आदमी नाबाल के पास भेजे। उन्होंने कहा, हमने तुम्हारे लोगों की रक्षा की, अब हमें कृपा करके कुछ भोजन दे दो। लेकिन नाबाल ने घमंड से कहा, दाऊद कौन है, मैं क्यों दूं अपना भोजन? ने उन्हें अपमानित करके लौटा दिया। जब दाऊद ने यह सुना तो वह क्रोधित हुआ। उसने कहा, आज रात तक नाबाल के घर का एक भी पुरुष जीवित नहीं रहेगा। वह और उसके लोग तलवारें लेकर नाबाल की ओर निकल ही पड़े थे। लेकिन जब अबीगैल ने यह सुना, उसने समय नष्ट नहीं किया और तुरंत भोजन, रोटियां, दाखरस और भेड़ें गाड़ियों पर रखी और बिना बताए दाऊद से मिलने चली गई। जैसे ही उसने दाऊद को देखा, वह झुककर बोली, मेरे प्रभु, कृपया इस मूर्खता को मेरे सिर पर रखो। यह उपहार स्वीकार करें, अपने हाथों से बदला न लें। परमेश्वर स्वयं आपका न्याय करेगा। दाऊद ने गहरी सांस ली और कहा, धन्य है यह स्त्री जिसने मुझे रक्त बहाने से रोक लिया। परमेश्वर ने तुझे भेजकर मुझे बचा लिया है। कुछ ही दिनों बाद जब अबीगैल ने सब बताया तो नाबाल को सदमा लग गया और बाइबल बताती है कि वो कुछ दिन जीवित रहने के बाद 10वें दिन वह मर गया। दाऊद ने सुना तो कहा, अबीगैल जैसी स्त्री वास्तव में बुद्धि की मूर्ति है, और दाऊद ने उसे अपनी पत्नी बना लिया। यह कहानी याद दिलाती है कि नम्रता और बुद्धि क्रोध से बड़ी होती है। जहाँ घमंड विनाश लाता है, वहाँ समझ और दया जीवन बचाती है। प्रभु के प्रिय लोगों, एक घर की नम्र स्त्री, बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है, लेकिन वहीं अगर एक पुरुष मूर्ख हो, घमंडी हो, तो वह अपने जीवन का तो नाश करता ही है, लेकिन वह अपने साथ साथ अपने पूरे खानदान का, अपने पूरे घराने का भी नाश करता है। प्रभु आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह जीवन दे। गॉड ब्लेस।